जब कोई देश ताकतवर होता है तो दुनिया उससे मिलने नहीं उससे जुड़ने आती है और भारत के साथ आज यही हो रहा है। यूरोप से लेकर रूस तक हर कोई भारत के साथ पक्की यारी करने के लिए हर दांव चल रहा है और आज यही तस्वीर बनती दिख रही है। भारत में एक के बाद एक दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन की यात्रा के बाद अब जर्मनी के चांसलर का दौरा भारत में तय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के बाद ये कयास भी तेज हो गए हैं कि आने वाले समय में अमेरिका से भी बड़ी राजनीतिक हलचल दिख सकती है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी डील और ठोस खबर सामने आई है वो जर्मनी से आ रही है, क्योंकि जर्मनी ने भारत के साथ एक ऐसी मेगा डिफेंस डील साइन की है जो पिछले 30 सालों में पहली बार इतनी गहराई वाली है। अब जर्मनी कोई आम देश नहीं है, जर्मनी उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनकी डिफेंस पॉलिसी दुनिया की सबसे मजबूत नीतियों में गिनी जाती है। सालों तक जर्मनी ने अपनी कोर डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी भी देश के साथ साझा नहीं की। यही वजह है कि जब जर्मनी भारत को अपनी असली तकनीक देता है तो उसका मतलब सिर्फ एक डील नहीं होता, उसका मतलब होता है भरोसा, राजनीति और बराबरी की साझेदारी। भारत और जर्मनी के बीच इतना बड़ा रक्षा सहयोग आखिर बार 1980 के दशक में हुआ था, जब जर्मनी ने भारत के लिए शिशुमार क्लास पनडुब्बी बनाई थी। डोर्नियर विमान भी जर्मन तकनीक का ही नतीजा है। उसके बाद करीब 3 दशक तक दोनों देशों के बीच कोई बड़ा डिफेंस ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और अब 30 साल बाद जर्मनी ने फिर से भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने का फैसला किया है। अब जान लीजिए क्या है ये मेगा डील। दरअसल भारत और जर्मनी ने मिलकर हेलीकॉप्टर के लिए ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम यानी OAS बनाने का समझौता किया है। यह डील भारत की कंपनी HAL और जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी हेंसोल्डेट के बीच साइन हुई है। यह सिस्टम हेलीकॉप्टर उड़ाते समय सबसे खतरनाक चुनौतियों से पायलट की जान बचाने के लिए बनाया गया है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है बिजली के तार, ऊंचे टावर, केबल लाइंस, पेड़ और अचानक आने वाली बाधाएं। दुनिया भर में हेलीकॉप्टर हादसों की एक बड़ी वजह यही अदृश्य रुकावटें हैं और इसी समस्या का समाधान यह है एक नया डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम का दिल है LIDAR टेक्नोलॉजी। सरल भाषा में कहें तो लीडार एक लेजर आधारित तकनीक है जो अपने आसपास की हर चीज को स्कैन करती है। यह तकनीक दूरी मापती है, ऊंचाई पहचानती है, दिशा तय करती है और पूरा 3D मैप तैयार करती है। यानी कि हेलीकॉप्टर के आसपास क्या है, कितना पास है और कितना खतरनाक है, सब कुछ पहले से पता चल जाता है। अब इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत को सिर्फ सिस्टम नहीं मिला, भारत को मिला ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि TOT। HAL इस सिस्टम को भारत में बनाएगी, इंटीग्रेट करेगी, सप्लाई करेगी और मेंटेन भी करेगी। इतना ही नहीं, भारत को इसका एक्सपोर्ट राइट भी मिला है, यानी भविष्य में भारत इस तकनीक को दूसरे देशों को बेच भी सकता है। अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास खुद की लीडार आधारित हेलीकॉप्टर सेफ्टी सिस्टम बनाने की क्षमता है। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डील नहीं, यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति और ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एंट्री का सबूत है। दुनिया वही देश चुनती है जो भरोसेमंद हो, स्थिर हो और राजनीतिक रूप से मजबूत हो। जर्मनी का भारत को टेक्नोलॉजी देना इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, को डेवलपर और भविष्य का पार्टनर है। हाल ही में नई दिल्ली में हुई हाई डिफेंस कमेटी की बैठक में भारत और जर्मनी ने तय किया कि हथियारों का को डेवलपमेंट होगा, सेंसर टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट का को प्रोडक्शन भी होगा। इसके साथ दोनों ही देशों ने सैन्य अभ्यास और विजिट्स बढ़ाने पर सहमति जताई है। साल 2026 में जर्मनी भारत के बड़े सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति और मिलान में हिस्सा लेगा। इससे दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और रणनीतिक समझ और मजबूत हो जाएगी। अब जब जर्मनी के चांसलर भारत आएंगे तो और भी सौदे टेबल पर हो सकते हैं। जर्मनी के AIP आधारित पनडुब्बियों को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही और माना जा रहा है कि यह सौदा भी इसी दौरे के दौरान फाइनल हो जाएगा। जर्मनी ने फ्रांस को देखा, कैसे फ्रांस ने राफेल, स्कॉर्पियन और दूसरी डील्स के जरिए भारत के डिफेंस मार्केट में मजबूत पकड़ बनाई और अब जर्मनी भी वही रास्ता अपनाना चाहता है। और वो कहते हैं ना, जब कोई देश तकनीक खोलता है तो समझिए उसने भरोसा खोल दिया। 30 साल बाद जर्मनी ने भारत के लिए अपने दरवाजे खोले हैं और ये साफ संकेत है कि भारत अब दुनिया की डिफेंस पॉलिटिक्स में सिर्फ दर्शक नहीं, निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है।